हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करेंगे। वो अपना एक बिजनेस बेचने जा रही है। कौन सा बिजनेस वो बेच रही है, क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके एल एंड टी जो लार्सन एंड टूब्रो है उनका एक डिवीजन है और उसको एल एंड टी बेच रही है और बेच रही है 2734 करोड़ में। ये वैल्यू उन्होंने बाहर की है। और किसे बेच रही है? एडलविस अल्टरनेट एसेट, उनका एक फंड है एपिक कंसेशंस करके, उसे बेच रही है। तो इसका क्या यहां पर मतलब है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हम लार्सन एंड टूब्रो की बात कर रहे हैं तो वो एक कॉन्ग्लोमेरेट है। जैसे रिलायंस एक कॉन्ग्लोमेरेट है, वैसे ही लार्सन एंड टूब्रो एक कॉन्ग्लोमेरेट है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, आईटीटीएस, जहां पर एलटीआई, माइंट्री या एलटीटीएस जैसी लिस्टेड कंपनियां भी है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर एलएनटी फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं। और उसमें आप देखेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी एक यहां पर वर्टिकल है, आप समझ सकते हैं। अब इसको एलएनटी बेच रही है। अब ये बेच रही है तो थोड़ा समझते हैं कि ये कितना कमा के देती है, जो डेवलपमेंट का जो बिजनेस है। तो आप देख सकते हैं ये 6 महीने, अप्रैल से लेकर सितंबर, पूरा एलएनटी ने 78,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर से किया है और सर्विसेज से किया है। मतलब ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनाना, हैवी इंजीनियरिंग, फिर जो सर्विसेज है वहां आईटीटीएस वाला जो है मैक्सिमम वहां से रेवेन्यू लाया है। तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इन 6 महीनों में, ये आप देख सकते हैं, H1 FY23 2690 करोड़ कमाए हैं। मतलब एल एन टी एज ए ग्रुप 100 रुपया कमा रही है तो ये जो बिजनेस है 3.5 रुपया कमा रही है। 3.5 रुपए से भी कम वो कमा रही है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये एक बिजनेस है, एल एन टी क्यों इसको बेच रही है? तो वो भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये 3.40 रुपए के आसपास ये कमा के दे रही है अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो देखिए, एल एन टी का अभी फोकस एक चीज में है कि अपने जो भी नॉन कोर बिजनेसेस हैं वहां से डाइवेस्ट किया जाए। अब जब हम लार्सन एंड टूब्रो की बात कर रहे हैं तो उनका कोर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रोकार्बन का जो है बिजनेस है, फिर आईटी सर्विसेज का बिजनेस है। तो जो भी बिजनेस है जहां पर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं उनको वो बेच रहे हैं। और आपने देखा होगा इससे पहले भी कुछ डील्स हुई है फाइनेंशियल्स में जहां पर एल एन टी ने बेचा है अपने स्टेक को अलग अलग, जैसे म्यूचुअल फंड में भी कुछ यहाँ पर स्टेक सेल हुआ है। तो एल एन टी स्टेक्स को बेच रही है। अब क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, चलिए कोर में नहीं है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का क्या एल एन टी का विजन है? एल एन टी क्यों इसको बेच रही है? तो देखिए, एल एन टी का अगले 5 साल में टारगेट है कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% तक किया जाए, जो कि अभी 6 महीने के डेटा के हिसाब से 12.1। आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी में जो इन्वेस्टर या जो इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे बढ़ेगा? जब ये जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, नेट प्रॉफिट वाला, वो बढ़े। नेट प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब एल के जो कोर बिजनेसेस है वहां पर वो फोकस करे, वहां और अच्छा करे। चाहे वो आईटी का बिजनेस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हो, वो लोग अच्छा करेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जो टोटल इक्विटी है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उसको कम किया जाए। वो कब कम होगा? जब कंपनियां बाईबैक लाएगी। तो एल बाईबैक अभी ला रही है? नहीं ला रही है, लेकिन फ्यूचर में अगर बाईबैक लाती है तो ये भी एक तरीका है जिससे इक्विटी कम हो जाएगी और जो आरओई है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो जरूर हमेशा नेट प्रॉफिट ही चाहेंगे कि जितना भी हमने पैसा लगाया है, जो भी इक्विटी की वैल्यू है, उस पर ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्रॉफिट करे। तो फिलहाल 12% है और अगले कुछ सालों में 18% का यहां पर टारगेट है। तो कंपनी अभी फोकस कर रही है अपने कोर बिजनेसेस पे। तो हम दोस्तों लर्निंग पर ही हमारा फोकस रहता है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। लर्निंग और इंपॉर्टेंट सेक्टोरल और जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हैं, पैसिव इनकम, डिविडेंड, उसी पर ही हम बात करते हैं। लास्ट में दोस्तों ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, ये जो डील हो रही है उसके बारे में। जैसे जेफरीज ने यहां पर कहा है 2700 करोड़ से ऊपर की डील है। 51% लार्सन टूब्रो का शेयर है, उनको अगले 1 से 3 साल में जो है रिसिप्ट होंगे, मतलब जो है पैसे मिलेंगे। टारगेट प्राइस उन्होंने 2455 का दिया है। अगेन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट प्राइस को आप बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि टारगेट प्राइस यहाँ पर हर जो ब्रोकरेज है उनका अलग अलग होता है।
ये सब सिर्फ एज ए रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इन टारगेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन फोकस मेरा बिजनेस के ऊपर है। सिमिलरली जैसे मैक्वरी है, उन्होंने टारगेट 2240 का दिया है, तो हर ब्रोकरेज हाउस का, हर एनालिस्ट की अपनी अपनी एनालिसिस होती है, लेकिन कन्विक्शन आप ही को लाना है उस बिजनेस के ऊपर जहां पर भी आपने खरीदा है। ये मैं थोड़ा अलग मैं बात कर रहा हूं। तो मैक्वरी का जो डाइवेस्टमेंट है, इससे ओवरऑल रिटर्न इंप्रूव होंगे। तो दोनों ही ब्रोकरेजेस ने एक तरीके से पॉजिटिव चीज कहा है, और जो पता चल रहा है कि एल अपने कोर बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है, वो पूरा पता चल रहा है ये जो डील्स हो रही है उसके कारण से। बाकी भी नई नई डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।